प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, सेनेट जे चूंडनि जे हवाले सां वर्क मुहिम तेज़ थी वई आहे। अॼु पीपल्स पार्टी जो वफ़द MQM जे मर्कज़ बहादुराबाद जो दौरो कयो आहे ऐं ज़रियनि मुताबिक़ पीपल्स पार्टी ऑफर कई आहे त सिंध में तव्हांजे ॿिनि सेनेटरनि जे हवाले सां असां पंहिंजा उम्मीदवार हथु खणायूं था। शर्त इहो आहे त तव्हां यूसुफ रज़ा गिलानी खे वोट ॾियो। अॼु प्रोग्राम में हिन ते ॻाल्हाईंदासीं। गॾोगॾु ॻाल्हाईंदासीं त PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी दावा कई आहे त हुकूमती मेंबर ऐं इतिहादी उन्हनि सां राब्ते में आहिनि। सेनेट जे चूंडनि बाद हर मुल्क जी हर गली में मार्च थींदो। ॿिए पासे मरियम नवाज़ सम्झे थी पई त सेनेट जे चूंडनि खां बाद में मार्च जी ज़रूरत ई न पवंदी, हुकूमत उन खां अॻु में ई ख़तमु थी वेंदी। इन्हनि ॿिन्हिनि मौज़ुअनि ते ॻाल्हाइबो। गॾोगॾु ॻाल्हाइबो त 20 महीननि बाद हमज़ा शरीफ़ जी अॼु ज़मानत ते रिहाई थी आहे। आख़िर कहिड़ी ॻाल्हि आहे त नेब मुसलसल अपोज़िशन अॻवाननि खे गिरफ़्तार त करे थी पई, बल्कि उन्हनि ते के इल्ज़ाम लॻाया वञनि था पिया, उहे कॾहिं बि साबित हिन वक़्तु ताईं न आहिनि थी सघिया। इन्हनि मौज़ुअनि ते ॻाल्हाइबो। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जे नाले वारे तर्जे निगार ऐं कॉलमिस्ट जनाब सलमान आबिद साहब। सलमान आबिद साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। जी वालेकुम सलाम। सलमान साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये पंजाब में क्या हो रहा है कि हमने देखा कि तमाम के तमाम सेनेटर्स आज़ाद बिना मुकाबला मुंतखब हुए। आप और हम तो ये तजिया कर रहे थे कि नून लीग के सेनेटर्स कम होंगे, लेकिन उनके तो बराबर बल्कि बिना मुकाबला मुंतखब हो गए। देखिए, ये सवाल तो बुनियादी तौर पे PDM की क़यादत को, यानी फजलुर रहमान को और पीपल्स पार्टी को PMLN से पूछना चाहिए कि ये कौन सा मुक्मुका है और सियासी जादू है जो पंजाब में PMLN ने खेला है। PTI जो एक नाजायज़ हुकूमत है उनके बकौल, और उनके बकौल इमरान खान जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, सिलेक्टर्स के तौर पे आया है। ये क्यों PMLN ने PTI के मुकाबले में अपने तमाम उम्मीदवार विड्रॉ कर दिए, और क्या ऐसा वजह बनी जिसकी वजह से ये गिव एंड टेक करना पड़ा। PTI और PMLN दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार जो नंबर्स में पूरे उतरते थे उनको जिता दिया, यानी 11 के 11 कैंडिडेट जो है वो जीत गए। 6 जो है वो PTI और उनके इत्तेहादी जमातों के और 5 PMLN के। तो ये तो बुनियादी तौर पे क्रिटिसिज्म PMLN पे होना चाहिए कि वो उन्होंने एक नाजायज हुकूमत के साथ क्यों उन्होंने अपने अरकान को विड्रॉ किया, एक बात। और यही सवाल पे PTI से भी पूछना चाहिए कि वो अपोजिशन को तो चोर कहती है, PMLN को चोर कहती है, तो अपने उम्मीदवार वहां पे क्यों बिठा दिए। अब ये जो मुकमुका हुआ है जी, हमारे पास जो खबरें हैं इसमें एक बड़ा रोल तो चौधरी बरादरान ने अदा किया है, परवेज लाई साहब ने जी। और उसमें जो दूसरा कैरेक्टर है वो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज। अच्छा, इनको आप तो जरा अंडर एस्टिमेट ना करें कि जो हमजा शहबाज की जो रिहाई हुई है जी वो कैसे हुई है, और पूरा जो PMLN। आप बताएं सलमान साहब, कैसे हुई है रिहाई? 20 माह के बाद ये रिहाई कैसे हुई है? सलमान साहब, मेरी जमानत जी जी मुझे जी बुनियादी तौर पे नैब ने उनको नहीं छोड़ा। नैब का तो इल्जाम है हमजा शहबाज पर वो कायम है। अदालतों ने उनको रिलीज किया है और उनको जमानत से रिहा किया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमजा पे जो इल्जामात है वो खत्म हो गए हैं या वो जो है इनोसेंट साबित हुए हैं और उन पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। ये भी अदालतों के अंदर चलेगा। हमारे यहाँ अलमिया यही है ना कि मामला इतने लंबे लटक जाते हैं, फिर अदालतों में लोग जमानतें लेकर के तासुर देने की कोशिश करते हैं कि जैसे वो बड़े बाइज्जत तरीके से इन तमाम इल्जामात से बरी हो गए जो उन पे लगाए गए थे। तो बस इसकी जमानत के तौर पर इसको देखिए। तो सलमान साहब, आप गालबन ये कह रहे हैं कि ये कोई बैकडोर जो चैनल चल रहा था उसका नतीजा है कि आज हमजा की रिहाई मुमकिन हुई है? लाजमी बात है। ये जो कुछ हुआ है ये बैकडोर डिप्लोमेसी या बैकडोर चैनल के दरमियान जो बाहमी रास्ते हैं उसके बगैर तो नहीं होना था। अचानक PTI के तमाम उम्मीदवार बैठ गए और PMLN के तमाम उम्मीदवार बैठ गए, तो ये ऐसी हवा में तो नहीं हो गया। कुछ डिफरेंट हुआ है ना, कुछ लोग की बुनियाद पे फैसला हुआ है। अब देखना यह है कि इसका नतीजा जो है वो इस्लामाबाद की जो नशिस्त है गिलानी साहब वाली, उस पर क्या पड़ता है और कौन किस पर बढ़तरी हासिल करता है, ये भी 3 तारीख को पता चल जाएगा। अच्छा सलमान साहब, क्या बात है कि नेब ने अब तक जितने भी अपोजिशन के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया, किसी पे भी साबित नहीं कर पाए जो इल्जामात उन्होंने लगाए। देखिए, आपने शायद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट नहीं पढ़ी इस बरस की। उस पूरी रिपोर्ट में अगर पाकिस्तान में किसी इदारे की तारीफ की गई है तो वो बाकायदा नैब है। और ये मैं आपको बता दूं, 1999 से लेकर 2016 तक जो रिकवरी हुई है उसके मुकाबले में 200 गुना रिकवरी पिछले 3 वर्षों में नैब ने किया है। क्या किसी सियासी रहनुमा से भी रिकवरी हुई है? सर, सियासी रहनुमा जो है वो जमहूरियत का अदालतों का सहारा लेकर जिस तरीके से अदालतों पे असरअंदाज होते हैं उसका नतीजा मिल रहा है ना।
मैं आपसे पूछता हूं कि जो सिंध से लोगों को रिलीफ मिला है, यानी जिन्होंने सिंध से जिन लोगों ने प्ली बार्गेन किया है, आपने कभी ये देखा कि वो कौन लोग थे, क्या नाम थे और उनका क्या ताना बाना था जरदारी साहब के साथ और बाकी लोगों के साथ, ओमनी ग्रुप के साथ? देखिए ये सारे जी पैसे बिल्कुल जो है जो लोग ऊपर आके प्ली बार्गेन करते हैं, जी। इनके पीछे पुश पर कौन चल। थे? वो ये वही लोग थे ना जिनके साथ प्ली बार्गेन सही सही सही। सलमान साहब एक मतलब फिर आते हैं जी। ये भी मैं आपको बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान में जस्टिस सिस्टम के अंदर 70% कन्विक्शन रेट है नैब का, बाकी इदारों के मुकाबले में FIA है और दूसरी पुलिस है, बाकी इदारे हैं। ठीक है, इसमें नैब कहीं नाकाम भी हुआ है, लेकिन कहीं नैब की तारीफ भी होनी चाहिए जो उन्होंने अच्छे काम किए यार। ठीक है। अच्छा सलमान साहब, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सबसे पहली मरतबा ये दावा किया है कि हुकूमती मेंबर और उनके इत्तेहादी जो हैं वो हमारे साथ राब्ते में हैं। कैसे देखते हैं आपके यूसुफ रजा गिलानी की इलेक्शन और ऑफिस से? मैं आपको हमेशा कहता हूँ आप बिलावल के बयान को ज्यादा संजीदगी से न लिया करें। अच्छा, पीपल्स पार्टी में बिलावल के बयान की कोई अहमियत नहीं है, असल ताकत का मुंबा आसिफ अली जरदारी है। और बिलावल साहब को जरा थोड़ा सा शर्म दिलाएं और कहें कि भाई अगर ये सारे के सारे PTI के लोग नाराज थे तो ये पंजाब में क्या जरूरत थी आपको PTI के मुकाबले में अपने तमाम उम्मीदवार विड्रॉ करने की अपोजिशन जमातों को? PMLN से पूछे तो सही किन शराइत के ऊपर आपने अपने उम्मीदवार विड्रॉ किए। और अब देख लेंगे 3 तारीख को कितने लोग नाराज हैं, कितने लोग PTI से बगावत करते हैं। ये भी आपको सारा मंजरनामा जो है वो 3 तारीख को समझ आ जाएगा, कितने लोग PTI से नाराज होकर पीपल्स पार्टी को और PMLN को वोट देते हैं। ये भी 3 तारीख को वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन सलमान साहब हमें सिंध में जो है वो सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ नज़र आती है। सिंध में तो PTI वाज़े तौर पे उसके ब्लॉक नज़र आ रहे हैं। जी भाई बात सुन लेना मेरे भैया। जी। ब्लॉक तो पंजाब में भी थे ना, लेकिन पंजाब में समझौता हो गया। अब जो अपना वज़ीर आला है मुराद अली शाह साहब, उन्होंने दावा किया है कि वो 2 नशिस्तों पर PTI और MQM को सेटबैक देंगे सिंध के अंदर। अच्छा, लेट्स सी, देखते हैं कि कितना सेटबैक देते हैं। वो 2 सीटों पर सेटबैक होता है या नहीं होता, APK के अंदर सेटबैक होता है या नहीं होता, इस्लामाबाद की निशिस्त पे सेटबैक होता है या नहीं होता। ये सारा जो इस वक्त नैरेटिव बिल्ड किया हुआ है कि PTI के अंदर एक बगावत हो गई है, इसकी रिफ्लेक्शन 3 तारीख के नताइज में हमें नजर आ जाएगी। अच्छा, लेकिन आज सलमान साहब मरियम नवाज़ ने एक और स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि सेनेट के इंतखाबात के बाद हमें मार्च की ज़रूरत ही ना पड़े। ये इतने पुरुमीद कैसे हैं नून लीग वाले? देखिए बात यह है, आपने मरियम का ये बयान तो सुन लिया, आप भूल गए मरियम ने कहा था कि 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी का सूरज इमरान खान नहीं देखेगा। आपको याद है फजलुर रहमान साहब ने कहा था कि पिछले साल मार्च में हुकूमत नहीं रहेगी। आपको याद है कि इन्होंने कहा था कि जनवरी में हुकूमत नहीं रहेगी। इन्होंने याद है आपको फरवरी में क्या कहा था? तो भाई इस तरह की बातों को छोड़े। तो पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च की हामी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपके प्रोग्रामों में अक्सर कहता रहता हूं। पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च की सियासत का हिस्सा नहीं बनेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी एस्टैब्लिशमेंट के साथ टकराव नहीं करेगी, ना दीवार को टक्कर मारेगी और ना वो नवाज शरीफ और फजलुर रहमान के एजेंडे के साथ खड़े होकर एस्टैब्लिशमेंट से लड़ने की कोशिश करेगी। उनको क्या जरूरत पड़ी है पीपल्स पार्टी को, जो इस वक्त सिंध हुकूमत का हिस्से में बैठी हुई है, इक़्तिदार के अंदर बैठी हुई है, उसको क्या जरूरत है कि वो एस्टैब्लिशमेंट से टकराव की कैफियत करे? मरियम तो अपने इतने बयानात बदल चुकी हैं। कल तक कहती थी कि जी एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान के पीछे खड़ी है और डस्का के इलेक्शन कमीशन के नतीजे के बाद जिस तरह से इलेक्शन को कालिदम करार दिया गया है, आज कहती है कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है। चले मुबारक हो, अगर एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है बहुत अच्छी बात है। इस अपोजिशन जमातों को मुबारक हो कि जी एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है। अब आप इस बयानिए पे कायम रहे, अब देखते हैं कितने दिन एस्टैब्लिशमेंट अपना अपोजिशन पे कायम रहती है। ठीक। अच्छा सलमान साहब, हमने देखा कि डिस्का के इंतखाबात के बाद जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया, उसके बाद बिना मुकाबले नून लीग के उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब हुए हैं और फिर हमजा की रिहाई। आप नहीं समझते कि अब नून लीग के लिए जो माहौल है वो साजगार होता हुआ हमें नजर आ रहा है? पता नहीं नून लीग के लिए साजगार हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन शरीफ खानदान के लिए कोई साजगार माहौल नहीं। शरीफ खानदान के लिए कोई साजगार माहौल नहीं, कोई स्पेस नहीं है उस तरह से। और आपको मैं बता दूं, इलेक्शन तो नहीं हो रहा कल, या आप कह रहे हैं कि कल इलेक्शन होने वाला है जो आप फैसला सुनाएंगे, ये 2023 में इलेक्शन होना है। लेट्स सी उस वक्त मुस्लिम लीग कहाँ खड़ी होगी, PTI कहाँ खड़ी होगी, पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी, किस किस्म के इत्तेहाद बनेंगे, ये भी बात की बातें हैं। अलबत्ता ये जो इस वक्त बयानिया बना है कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है,
ठीक अच्छी बात है, अगर ठीक एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल होगी या ठीक यही ठीक है ऑपोजिशन का ऐसे बयानिया था, ठीक है तो अपोजिशन को फतह बनानी चाहिए इस बात को। ठीक है कि नून लीग कहाँ है, पीपल्स पार्टी कहाँ है, लेकिन सलमान साहब आप सेनेट के इंतखाबात में एमक्यूएम को कहाँ देख रहे हैं? उनकी मुलाकातें तो दिन ब दिन अब पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो और करीब होते हुए नजर आ रहे हैं, आप इसको कहाँ देख रहे हैं? देखिए, एमक्यूएम वहीं खड़ी होगी जहां वो खड़ी हुई है। अच्छा इस वक्त अगर कोई बंदा ये समझ रहा है कि एमक्यूएम जो है ये सेनेट के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के साथ कोई नया रोमांस करने जा रही है, तो इस पे मैं क्या कह सकता हूँ। यही जिस वक्त एमक्यूएम के पीटीआई के लोग भी उनसे मिलते हैं, एमक्यूएम ने अपना इंटरेस्ट देखना है, और वो आपको पता है एमक्यूएम कहाँ से इशारा लेती है, ये भी आपको पता अच्छी तरह। तो वहां अगर कोई इशारे के अंदर कोई तब्दीली आई है तो आपको कोई बात करे, फिलहाल तो कोई तब्दीली नजर नहीं आती इशारे के। बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन आने वाले तर्जे निगार हैं कॉल में सलमान आबिद साहब जो तर्जे ॿुधो सेनेट जे चूंडनि जे हवाले सां एमक्यूएम जे हवाले सां हिते वठंदा नंढी साई खां पोइ प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदासीं। नज़री प्रोग्राम हिकु दफ़ो ॿीहर अव्हांखे भली कार। सेनेट जे चूंडनि जे हवाले सां वर्क मुहिम तेज़ थी वई आहे। पंजाब में त 11 जे 11 सेनेटर्स बिना मुक़ाबले कामयाब थिया आहिनि। ॿियो जेको सभ खां वॾो असांखे सेनेट जे चूंडनि जे हवाले सां मुक़ाबिलो नज़र अचे थो उहो हाणे इस्लामाबाद में आहे। इस्लामाबाद में यूसुफ रज़ा गिलानी हफ़ीज़ शेख जंहिं सीट ते आहिनि, इहा सीट तमामु अहम आहे। हुकूमत ऐं अपोजिशन जो पूरो ज़ोर आहे त इहा सीट कढिजे, इहा सीट केरु कढंदो अहिड़े प्रोग्राम में न ते ॻाल्हाईंदासीं। गॾोगॾु ॻाल्हाईंदासीं त सिंध जे हवाले सां बि मुक़ाबिलो जेको आहे उहो सख़्तु नज़र अचे थो पियो। अॼु पीपल्स पार्टी जो वफ़द एमक्यूएम जे मर्कज़ बहादुराबाद जो दौरो कयो आहे ऐं उते कहिड़ा फ़ैसिला कया विया आहिनि, कहिड़े ऑफर्स कयूं आहिनि, प्रोग्राम में हिन ते ॻाल्हाइबो। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे एमक्यूएम जे एमपीए जनाब राशिद खिलजी साहब। राशिद साहब प्रोग्राम में ख़ुश आमदीद। आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा राशिद साहब, आज जो मुलाकात हुई है पीपल्स पार्टी के वफद और एमक्यूएम की क़यादत से, क्या ज़ेर बहस आए हैं बातें, और स्पेशली सेनेट के हवाले से? देखिए, सबसे पहले तो सियासत के अंदर गुफ्तगू के दरवाजे बंद नहीं होते जी, और नज़रियाती इख्तलाफात भी होते हैं, और सियासी तौर के ऊपर एक दूसरे को बर्दाश्त रवादारी के साथ मिलना, गुफ्तगू करना, ये सियासत का जुज़ है। मैं समझता हूँ कि आज पीपल्स पार्टी हमारे दरवाजे पे आई, हमारी राब्ता कमेटी ने उनसे बात की, लम्बे से जो प्रपोजल वो लेके आए थे वो प्रपोजल मीडिया के जरिए बहुत पहले भी वायरल हो चुका है। मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम चूँकि एक मुनज़्ज़म सियासी तंजीम है और उसके अंदर तंजीम के फैसले तंजीम बैठ के करती है, मुशावरत से करती है, कोई फ़र्द वाहिद फैसला नहीं करता। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में लाज़मियत है, हमने एक इत्तेहादी हम वफाक में पीटीआई के, लेकिन पीपल्स पार्टी के दोस्तों से भी एक हमारा सियासी तौर के ऊपर राब्ता है असेंबली के हद तक। लेकिन हम ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी आज आई है और जो भी चीज़ें हैं वो राब्ता कमेटी क्या ऑफर की है पीपल्स पार्टी की वफद, पीपल्स पार्टी की क़यादत ने आपको क्या ऑफर्स किए हैं? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर पीपल्स पार्टी का जो बुनियादी इंटेंशन है वो इस्लामाबाद वाली नशिस्त के ऊपर है जी। लेकिन हम ये समझते हैं कि सिंध के अंदर भी अगर एक अच्छा सियासी माहौल, रवादारी का माहौल पैदा हो सकता है तो उसके लिए हमें पंजाब वाले मॉडल को अडॉप्ट कर लेना चाहिए जी। जो मुतनादिब तर्ज नुमाइंदगी के तहत नशिस्तें बनती है, जिस जमात की जितनी, जैसे जो नंबर हैं उस नंबर के हिसाब से पीपल्स पार्टी की 6 नशिस्तें बनती है, पीपल्स पार्टी को 6 नशिस्तें मिल जाए, और जो अपोजिशन है उन्होंने मिलके जो फार्मूला तय किया उसके तहत पीटीआई के पास 2 नशिस्तें, एमक्यूएम के पास 2 नशिस्तें और 1 नशिस्त जीडीए के दोस्तों के पास जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये जमहूरियत के लिए भी नेक शुगन होगा, और ये तासुर जो सियासतदानों के हवाले से पैदा हो चला है। तो राशिद साहब एमक्यूएम की ये कोशिश है कि जिस तरह पंजाब में हमने देखा कि बिना मुकाबले 11 के 11 सेनेटर्स मुंतखब हुए, तो आप ये चाहते हैं कि सिंध में भी इस तरह का माहौल बनाया जाए और बिना मुकाबले सेनेटर्स मुंतखब? बुनियादी तौर के ऊपर अब तक जो हमारे पीपल्स पार्टी के कुछ दोस्तों की तरफ से दावे किए गए हैं जी, उन दोस्तों के तनाजुर में हम कह रहे हैं, वैसे एमक्यूएम और अपोजिशन के जितने इत्तेहादी हैं हम सब आपस में इंटैक्ट हैं, और जो अगर फेयर पोलिंग होती है, जो तरीक़ेकार है इलेक्शन कमीशन ने वादा किया है उसके ऊपर वोट पड़ते हैं, और सेनेट में खरीदो फरोख्त की मंडी नहीं लगती जी। हमें इस बात का तो मुकम्मल कामिल यकीन है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की हद तक तो हमारे तमाम वोट इंटैक्ट हैं। पीटीआई ने भी दावा किया है, जीटी ने भी दावा किया, लेकिन हर जमात अपनी अमल की खुद जिम्मेदार है। लेकिन राशिद साहब, कल ही हमने इस पे प्रोग्राम किया था और खुर्रम शेर जमान थे हमारे प्रोग्राम में, उन्होंने तो कहा था कि
हमें खतरा है, मतलब इनडायरेक्टली तौर पे उन्होंने कहा है खतरा है। मैं अपने हवाले से तो कह सकता हूँ कि मेरा ईमान नहीं बिकेगा, लेकिन मैं बाकी जो हमारे मेम्बरान हैं उसकी जो है वो जिम्मेदारी नहीं उठा पाऊंगा। तो आप समझते हैं कि आपके मेम्बरान को भी खतरा है इस चीज़ से कि कहीं उनको खरीदा जा सकता है? मादी के अंदर 2018 के अवाइल के अंदर जो इलेक्शन हुए थे और उसके अंदर एक मंडी लगी थी जी। और मैं समझता हूँ कि वो जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की थी कि जिन्होंने जिन अरकान असेंबली ने जी अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाके वोट दिया था, क्योंकि ये जो एतमाद होता है ये अवाम का एतमाद सियासी जमातों पर होता है और सियासी जमात का एतमाद अपने उस नुमाइंदे पे होता है जो ऐवान में उसकी नुमाइंदगी करता होता है। तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त जिस तरह लोगों ने बिल्कुल अलल ऐलान अपनी पार्टी पॉलिसी के बरखिलाफ एमके में इस वक्त एक इंतहाई मुश्किल दौर से गुजर रही थी जी उस सूरत के अंदर जिस तरीके से एमकेएम के वो अरकान जिन्होंने वैसे तो इस्तीफे भेज दिए थे और एक जमात ज्वाइन कर ली थी, पीएसपी ज्वाइन कर ली थी जी, लेकिन वो रातें भी लेते रहे थे और उन लोगों ने आके अलल ऐलान एमकेएम की पॉलिसी के अगेंस्ट वोट दिया। फिर कुछ अरकान और थे कि जो बाकायदा सबने देखा था, मीडिया भी है कि वो तमाम लोग सरकारी वज़रा के साथ आए थे, आके उन्होंने वोट दिए थे, अपनी पार्टी पॉलिसी के बरखिलाफ वोट दिए थे और उस मौके के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लिया था। आज अब हम देख रहे हैं केपीके के अंदर जिस तरह पैसे चले वो वीडियो मंजर आम पे आई। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बदनुमा दाग है जमहूरियत पर और उन तमाम लोगों पर कि जो जमहूरियत सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए। राशिद साहब आज बिलावल साहब ने एक स्टेटमेंट दी है, बल्कि उन्होंने तो जलसे में ये बात कही है कि हुकूमती मेम्बरान तो हमारे साथ राब्ते में हैं ही हैं, इत्तेहादी भी उनके हमारे साथ राब्ते में हैं। तो क्या आप समझते हैं कि आपके मेम्बरान भी राब्ते में हैं? अगर आपको देखिए, मैं इस मामले में बिल्कुल क्लियर हूँ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक इंतहाई मुनज़्ज़म जमात है और एक ऐसी तंजीम है कि जिसने पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे इनकलाबात को सामने लाई और बहुत राशिद साहब, सिंध के सेनेट के इंतखाबात में किसको खतरा है? आप समझते हैं पीपल्स पार्टी के मेम्बरान को खतरा है या अपोजिशन के मेम्बरान को खतरा है पीपल्स पार्टी से? मैं समझता हूँ कि इस जमहूरियत की मजबूती के लिए जो भी सियासी वर्कर है उसे चाहिए कि वो अपनी जमात की पॉलिसी के साथ खड़ा रहे। हम तमाम लोग मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तमाम अरकान असेंबली एमकेएम की पॉलिसी के पाबंद हैं। हमारे सीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने जो पॉलिसी तय की है, इंशाअल्लाह ताला मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अल्लाह रब्बुल इज्जत की रात से मुझे यकीन है। ठीक है राशिद साहब, आज पीपल्स पार्टी के वफूद ने तो आपसे मुलाकात की, लेकिन इससे पहले पीटीआई के लोगों ने भी आपसे मुलाकात की थी और आपसे जो है उन्होंने सेनेट के इंतखाबात के हवाले से मशवरे भी किए होंगे, बातचीत भी की होगी। तो अब तक जो वादे किए गए थे एमक्यूएम से, वफाकी हुकूमत की जानिब से कि कराची में हम इतनी तरक्की दिलाएंगे, आपके जो मसाइल हैं वो हल होंगे, तो आप समझते हैं कि वो जो वादे किए गए थे वो पूरा किए तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने? देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर शिकायत तो बहुत हैं, लेकिन ये जो सूरत हाल है, ये जो हालात हैं, इन हालात में हम समझते हैं कहना कबल वक्त होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, हर सतह पे उन पर बात होती है। जो आज भी वफाकी वज़ीर असद उमर साहब हैदराबाद तशरीफ लाए थे, हमारी उनसे मुलाकात रही। हम ये समझते हैं कि जमहूरियत के अंदर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहता है और मादी के अंदर पीपल्स पार्टी से भी हमने इत्तेहाद किया, मुस्लिम लीग नून से भी इत्तेहाद किया, उनसे तहरीरी माहिदे भी हुए जी। और उन सबसे बालातर होकर जो मैं कहता हूँ कि पीटीआई से जो माहिदे हमने किया उसकी रोशनी में जो कुछ होने जा रहा है, जो कुछ तरक्याती अमूर चल रहे हैं, उनके ऊपर तो एक बहस है। लेकिन बात तो यह है कि हम तो पीपल्स पार्टी के दोस्तों को भी देखते हैं। जी, हम पिछले 2.5 वर्ष ये हो गए, इससे पहले मैं 5 साल पिछले टेन्योर में भी एमपी था। इस पूरे अरसे में मैंने ये देखा कि तरक्याती कामों के हवाले से सिंध के शहरी इलाकों को नजरअंदाज किया गया। बाहैसियत जो प्रपोजल, जो स्कीमें मैंने सीएम साहब से रिक्वेस्ट की कि शहर के लिए जिसमें वाटर सप्लाई, सेवरेज, हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन और रोड रास्तों के लिए थी, उनमें से कोई एक स्कीम भी नहीं आई। ठीक है, भला ठीक है, आप सही कह रहे हैं राशिद साहब के। मेरी एक बात 12 में यानी कि आपने एक सियासी बात करती, मैं नहीं चाह रहा था कि तब, लेकिन 12 वर्षों में हैदराबाद जो सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, अगर आप उसकी डिस्ट्रिक्ट एडीपी और प्रोविंशियल एडीपी उठा के देख लें तो आपको पता चलेगा कि सिंध के बड़े शहर के साथ बाकी शहरों के साथ भी यही हाल है। राशिद साहब, क्या आप एमक्यूएम पीटीआई के इत्तेहाद से मुतमिन है कि अब तक जो वादे हुए हैं, अब तक जो पॉलिसीज बनाई गई हैं, उस पर
आप उनके साथ मुतमईन हैं कि ये इत्तेहाद चल पाएगा? देखें, बात ये होती है कि सियासत में कोई बात शुरू पे आखिर नहीं होती, नहीं, और अब तक जो कारकर्दगी रही है, आप उससे मुतमईन हैं पीटीआई के तहत? तहरीर माहिदा है उसके ऊपर उनसे बात भी होती है, और हमारी जो तंजीम है उसका एक सिस्टम है, उसके अंदर हम अपनी जो भी ग्रीवेंसेस होते हैं अपनी तंजीम के सामने रखते हैं, और तंजीम का लाजमत एक फोरम है राब्ता कमेटी का, वो राब्ता कमेटी की जानिब से जो लोग हमारे पीटीआई के दोस्तों से बात करते हैं और उसके ऊपर निशानदेही होती है। और मादी में चंद दिनों पेशतर भी आपके सामने है कि जब वफाकी हुकूमत की जानिब से वक्त तशरीफ लाया था हैदराबाद, तो तमाम तर चीज़ें खोल के उनके सामने रखी गई थी। एमक्यूएम ने कोई लाग लपेट नहीं रखी थी, और एमक्यूएम अर्बन किस तरह की शिकायत की थी एमक्यूएम ने पीटीआई के वफद के सामने? तरक्याती कामों के हवाले से जो स्कीमें हैं, फिर मुख्तलिफ जो वादे थे, जिनमें बिलखुसूस हैदराबाद का जो इंस्टीट्यूट है, क्योंकि वो इसके अंदर थोड़ी सी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रॉब्लम आई हुई है कि वो जो ज़मीन है उसके लिए एनओसी जारी नहीं कर रहे। सीएम साहब से भी उस हवाले से राब्ता किया हमारे अराकी ने, कौमी असम्बली ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप एनओसी दें। तो हैदराबाद के अंदर फेडरल इंस्टीट्यूट जो कमोबेश यूनिवर्सिटी जैसा ही होगा, क्योंकि 18th अमेंडमेंट के बाद ये पावर प्रोविंसेस के पास आ चुके हैं, तो मैं समझता हूँ वो है। दूसरा ये कि जिन जिन स्कीमों के ऊपर काम में तेज़ी नहीं आई थी, तरक्याती कामों की जो स्कीमें हमने दी हुई थी उनके ऊपर स्पीड नहीं थी, उनके लिए बात की है। हैदराबाद के हवाले से, कराची के हवाले से जो काम हैं उनको मज़ीद तेज़ी उनमें लाने की बात की गई है। तो मैं समझता हूँ कि कोविड और फाइनेंशियल इशूज़ भी हैं वफाकी हुकूमत के पास, और इसके बावजूद हम ये समझते हैं कि पीटीआई की तरफ से हमें उम्मीद है कि वो जो वादे उसने किए वो पूरे करेंगे। चलें, आपको अभी भी उम्मीद है कि पीटीआई ने आपके साथ जो वादे किए हैं वो पूरे हों? हम भी उम्मीद करते हैं कि जो वफाकी हुकूमत ने आपके साथ वादे किए हैं वो एज इट इज़ पूरे हों, ताकि इस शहर की तरक्की हो, हैदराबाद की तरक्की और सिंध पूरे सिंध की तरक्की, हमने पूरे सिंध के लिए बात की। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राशिद खिलजी साहब वक्त देने के लिए। नाज़रीन, वठो था नडी साई खां पूरे प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थी। नाज़रीन, प्रोग्राम एक दफ़ो ॿीहर अवांखे भली कार। अमरीकी इंटेलिजेंस इदारे सऊदी अरब जे सहाफ़ी जमाल खाशोगी क़त्ल में सऊदी अरब जे वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के मुलविस करार ॾिनो आहे। अमरीकी इंटेलिजेंस इदारे पंहिंजी रिपोर्ट में चयो आहे त इहो को ऑपरेशन थियो, उनजी मंज़ूरी मोहम्मद बिन सलमान ॾिनी। यादि रहे त गुज़िरियल 2 साल अॻु में तुर्की जे शहर इस्तंबुल में सऊदी अरब जे सहाफ़ी जमाल खाशोगी के क़त्ल कयो वियो, ऐं इहो सहाफ़ती दुनिया जो पहिरियों सहाफ़ी हो जंहिं पंहिंजे क़त्ल जी रिपोर्टिंग पाण कई। थियो ई हो जो जंहिं टाइम जमाल खाशोगी के क़त्ल कयो पियो वञे, उन वक़्तु उनजी डिजिटल वॉच में उहा रिकॉर्डिंग पई थिए, जेके कातिल उनखे क़त्ल पिया कनि उहे ॻाल्हि ॿोल पिया कनि, उहा उनजी रिकॉर्डिंग पई थिए, ऐं उहा रिकॉर्डिंग वरी बराह रास्त सेव पई थिए उनजी जेका मंगेदी हुई उन वटि। ऐं पोइ उन्हनि ई सबूतनि खे मद्देनज़र रखंदे गुज़िरियल ॾींहुं अमरीकी इंटेलिजेंस इदारे पंहिंजी रिपोर्ट शाया कई हुई। सऊदी अरब इंटेलिजेंस इदारे खे रिपोर्ट खे उहो रद्द कयो आहे, ऐं उन पंहिंजी रिपोर्ट में चयो आहे त अमरीका सां जेके तालुकात आहिनि उहे बरक़रार रखिया वेंदा। पर प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाईंदासीं त हीअ जेका रिपोर्ट आई आहे इन जी टाइमिंग बाइडन इंतिज़ामिया ऐं ख़ुदि सऊदी अरब लाइ केतिरियूं परेशानियूं साबित करे सघे थी। ऐं हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे अॻूणे सफ़ीर ऐं आलमी सियासत ते गहरी नज़र रखंदे जनाब GR बलोच साहब। GR बलोच साहब, प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद। थैंक यू साईं, महिरबानी। अच्छा, GR बलोच साहब, कीअं था ॾिसो हीअ का रिपोर्ट अमरीकी इंटेलिजेंस इदारे पंहिंजी रिपोर्ट जारी कई आहे, सऊदी अरब उनखे रद्द कयो आहे, टाइमिंग केतिरी ज़रूरी आहे? छाकाणि त असां ॾिठोसीं त जॾहिं इहो क़त्ल थियो कुझु ई अरसे बाद तुर्की बि इन तरह जी रिपोर्ट जारी कई हुई, तंहिंखे पिणु सऊदी अरब रद्द कयो। हींअर अमरीकी इंटेलिजेंस इदारे इहा रिपोर्ट जारी कई आहे, टाइमिंग केतिरी इंपॉर्टेंट आहे? जी हाँ, टाइमिंग भी ॾाढी इम्पॉर्टेंट आहे, लेकिन एक्सपेक्टेड हुई या मुतवक्का हुई, छाकाणि जो बाइडन प्रेसिडेंट जे पंहिंजे कैंपेन जे दौरान चयो हो त असां जेकॾहिं हू प्रेसिडेंट थियो त इन ई मामले खे इन्वेस्टिगेट कंदो, ऐं उहे जेके रिपोर्टूं आहिनि अमरीकी इदारनि जूं उहे लाज़मी उन्हनि खे जेको आहे सो ज़ाहिर कयो वेंदो। ऐं उन्हनि जा तालुका उन ॾाढे हिकिड़े तमामु हिकिड़े क्लियर आवाज़ सां चयो हो त जेकॾहिं मुलविस पायो वियो जेको प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आहे त ज़ाहिर उन सां पोइ ही डील न करे सघंदो, ऐं हुन जहिड़ो कर पंहिंजे अल्फाज़ या पंहिंजे कमिटमेंट खे पूरो कयो। ऐं जॾहिं आख़िरी जेका पहिरीं टेलीफोनिक कन्वर्सेशन थी आहे प्रेसिडेंट बाइडन जो राब्तो जेको थियो आहे सो किंग सलमान सां थियो आहे, ऐं हुनजी वाइट हाउस जी जेका स्पोक्स पर्सन हुई तंहिं चयो त उनखां सवाल कयो वियो त छा तव्हां
छाकाणि जो एक्चुअली इहो ई सम्झो वियो त सॼो आहे त क्राउन प्रिंस पर सॼो जेको पावर आहे सो उन वटि आहे, छाकाणि जो डिफेंस मिनिस्टर बि आहे ऐं तमामु इंटेलिजेंस जो बि चीफ आहे, तमामु शयूं उन वटि आहिनि। त उन लिहाज़ सां मुंहिंजे ख़्याल आहे इहो हिकु लिहाज़ सां पंहिंजो इलेक्टोरल कमिटमेंट हिन पूरी कई आहे। हाणे असांखे ॾिसणो इहो आहे, इन 2 एस्पेक्ट्स आहिनि। हिकु त इहो त छा US सऊदी रिलेशनशिप अञा वधीक ख़राब थींदा या के अहिड़ियूं कंडीशन्स आहिनि जिन खे सऊदीज़ खे पूरो करणो पवंदो। मुंहिंजे ख़्याल में त अमेरिकन तरफ़ां इहो हिकिड़ो एज़ अ लिवरेज इस्तेमालु कई वेंदी इहा रिपोर्ट, ऐं उहे ॻाल्हियूं जेके बाइडन खे या डेमोक्रेटिक रिजीम जेका आहे एडमिनिस्ट्रेशन उनखे पसंदि न आहिनि, उन्हनि जी जेका मिलिटेंसी आहे इन यमन या जेके ॿियूं इंटरवेंशन्स आहिनि लीबिया में ऐं ॿियनि मुल्कनि में, उन्हनि खे मुंहिंजे ख़्याल में बलूर साहब ग़ालिबन इहो चवण जी कोशिशि पिया करियो त इहा हाणे रिपोर्ट आई आहे, इनखे अमेरिका एज़ ए प्रेशर टूल तौरु इस्तेमालु कंदो ऐं पोइ अमेरिका अञा सऊदी अरब ते वधीक प्रेशर हासिलु करे मिडल ईस्ट में जेको कुझु अमेरिका करणु चाहे थो पियो उहो हाणे सऊदी अरब खां कराईंदो। नॉर्मली थींदो छा आहे, जेको असां तारीख़ ॾिठी आहे अमेरिका जी, त हू रिजीम चेंज अल्टीमेटली कंदो आहे, पर उन खां पहिरियां जेकॾहिं पोइ रिजीम चेंज खां अलावा ॿी जेका कंडीशन हूंदी आहे सा हूंदो आहे एटीट्यूड चेंज या पॉलिसी चेंज। पोइ उन लाइ मुख़्तलिफ़ टूल इस्तेमालु कया वेंदा आहिनि। इंटरनेशनल रिलेशन जो जेको रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट आहे उन में इहो थींदो आहे त उन में जंग ऐं मोहबत में सभु कुझु जाइज़ आहे। त उन ई मक़ोले जे मुताबिक़ मुंहिंजे ख़्याल आहे तक़रीबन हींअर मां नथो सम्झां त अमेरिका मुकमिल तरह सां सऊदी खे जेको आहे सो एज़ ए एलाए ज़ाया करणु चाहींदो। हा, उन जी पॉलिसीज़ में तब्दीली नंबर 1। नंबर 2, मोहम्मद बिन सलमान पाण पंहिंजी छा हैसियत उते बरक़रार रखी सघे थो नथो रखे, इहो वधीक अहम सुवाल आहे मुंहिंजे नज़र में हिन वक़्तु। उते छा मोहम्मद बिन सलमान खे बचाइण लाइ हुकूमत जेका सऊदी जी जेको पूरो निज़ाम आहे, जेको इंस्टीट्यूशन्स आहिनि या उन जेके इदारा आहिनि शाही, जंहिंमें शाही ख़ानदान जा मेंबर्स आहिनि, जंहिंमें के जेके रिलीजियस ऐं बिज़नेस लीडर्स आहिनि, उन्हनि जो हिकिड़ी इस्टेब्लिशमेंट उतां जी बि आहे जेका कमु करे थी पोयां। सो हाणे ॾिसणो इहो पवंदो त छा मोहम्मद बिन सलमान पंहिंजी एतिरी पावरफुल ताक़त खे बरक़रार रखी सघे थो या हू हिकिड़ो लोअर जेको आहे सो स्टेटस इन ई रुतबे सां क़बूल कंदो। मुंहिंजे नज़र में इहो वधीक अहम आहे। जी बलूर साहब, पर असां ॾिसूं था त हिकु इंसानी हक़नि वारो मामिलो बि आहे। हिकु सहाफ़ी जो क़तल थियो, पूरी दुनिया जी सहाफ़ती तंज़ीमूं उन्हनि ते पंहिंजो ॾुख जो इज़हार कयो। अवां नथा सम्झो त हीअ का रिपोर्ट आई आहे, इन खां पोइ सऊदी अरब खे की उन जा सफ़ारती तालुकात आहिनि ख़ासि करे यूरोप जे मुल्कनि जे हवाले सां या उहे मुल्क जेके इंसानी हक़नि जे हवाले सां पंहिंजे पाण खे अलमबरदार सम्झनि था पिया, त सऊदी अरब लाइ ईंदड़ ॾींहनि में अञा मुश्किलातूं वधंदियूं। मुंहिंजे ख़्याल वधंदियूं इन टर्म्स ऑफ त जेकॾहिं के नाला उन में आहिनि रिपोर्ट में जेके आया आहिनि, तव्हां शायदि पढ़िया हूंदा, दुनिया में पढ़िया आहिनि, त उन्हनि ते के सैंक्शन्स लॻंदियूं अमेरिका तरफ़ां मोस्ट लाइकली। जीअं कुझु शख़्सियतनि ते ईरान में, जे ईरान जे कुझु शख़्सियतनि ते सैंक्शन्स आहिनि, उन्हनि ते मथां ट्रेवल बैन अची वेंदा, उन्हनि जा जेके ट्रांज़ेक्शन्स आहिनि उन्हनि ते बैन पइजी वेंदो। त अहिड़े नमूने सां इंडिविजुअली हू अहिड़ो क़दम खणंदा। लेकिन एट द स्टेट लेवल त असां चऊं त हाणे सऊदी अमेरिका जो रिलेशनशिप जेके से रप्चर थी वेंदा, सो मुंहिंजे ख़्याल दुरुस्त नाहे तर्जियो उहो, ऐं एतिरी तवक़ा ख़राब थियण जी न रखणु घुरिजे। मुंहिंजो इहो ख़्याल आहे त ॿिनी मुल्कनि खे हिकु ॿिए जी ज़रूरत आहे ऐं इहो मसइलो हल थी वेंदो अॻिते। जी बलूर साहब, अवां ईरान जो ज़िक्र कयो त असां ॾिठोसीं त बाइडन इंतिज़ामिया ईरान सां पंहिंजी कुर्बत वधाए पई। असां हिन हवाले सां बि प्रोग्राम कयोसीं। अवां नथा सम्झो त अगरि ईरान सां कुर्बत वधंदी त पोइ अल्टरनेटली सऊदी अरब सां जेका आहे उहा दूरी बि वधंदियूं। न, ईरान सां कुर्बत वधण जी ॻाल्हि कान्हे का, सिर्फ़ु अप्रोच मुख़्तलिफ़ आहे। हाणे तव्हां इहो ॾिसो त हालांकि ट्रंप जो एॾो सख़्तु रवैयो हो, पर का बि हुन ज़रूरु माण्हू जनरल मरायो इराक में, लेकिन इन्हनि जी तब्दीली कान आई आहे। तव्हां ॾिसो त हुननि जे ईरान जे मलेशिया ते विदिन 2 वीक्स ऑफ या जेको आहे सो 2 हफ़्तनि जे पार मचण खां पोइ उते बम्बार्डमेंट थी आहे सीरिया में। सो छाकाणि जो उते को ईरानियन बैक मलेशिया अमेरिकन ट्रुप्स ते ऐं इराकी ट्रुप्स ते फायरिंग कई हुई बागदाद में, इराक में। सो आई थिंक इहो कैरेक्टरिस्टिक हलंदो रहंदो इन्हनि जो ईरान सां। लेकिन मुंहिंजे ख़्याल जेन्युइनली जेके थिंक टैंक्स आहिनि डेमोक्रेटिक पार्टी जा, उहे सम्झनि था त असां लाइ बहितर इहो आहे त इहो जेको एग्रीमेंट हुयो
ईरान जो जेको यूरोपियन यूनियन ऐं अमेरिका सां उनखे रिवाइव कयो वञे ऐं उन सां ई ईरान जो जेको जोहरी तवानाई जो प्रोग्राम आहे या न्यूक्लियर वेपनाइज़ करण जो प्रोग्राम आहे उनखे डिले करे सघे थो या मुकमल तरह ख़त्म करे सघे। अच्छा बलूर साहब, असां ॾिठोसीं त सलमान बिन मोहम्मद बिन सलमान जे ख़िलाफ़ जेका हले थी पई उनजी फैमिली जे अंदरि बि डिस्प्यूट हले थो पियो। हीउ जॾहिं खां वलीअहद थियो आहे त हर तरह सां हीअ हिकिड़ो तकरारी शख़्सियत रही आहे। पोइ फैमिली हुजे या हिकु इंतिज़ामी मामला हुजनि सऊदी अरब जे अंदरि ख़ुदि, सो अवां नथा सम्झो त हीउ जेको फ़ैसिलो आयो आहे इहो हिकु दफ़ो ॿीहर हुनखे वधीक तकरारी बणाए छॾियो आहे। ऐं ईंदड़ ॾींहंनि में अवां मोहम्मद बिन सलमान जे मुस्तक़बिल खे कीअं था ॾिसो? छा उहो वलीअहद बरक़रार रहंदो या हाणे हुनजे लाइ ॾुखायूं ऐं परेशानियूं वधंदियूं? न, मुंहिंजे ख़्याल आहे तव्हांखे इहो विसारणु न घुरिजे त जेके इहे निज़ाम आहिनि जेके किंगशिप ते हलनि था ख़ासि तौर सऊदी अरब में, इहे काफ़ी शख़्सियतनि ते हूंदा आहिनि। ऐं नंबर 1, नंबर 2 हू कोशिशि कंदा आहिनि त जेतिरो थी सघे त क्राइसिस खे हटायो वञे। त मुंहिंजो इहो ख़्यालु आहे त हू थी सघे थो त उहे पावर न रहनि, उहो इन्फ्लुएंस न रहे, छाकाणि त असां ॾिठो पिए त मोहम्मद बिन सलमान जो डायरेक्ट जेको आहे सो ट्रम्प जे सन इन लॉ जे थ्रू, कोशनर जे थ्रू जेको आहे सो डायरेक्ट हिकिड़ो जेको आहे सो कम्युनिकेशन हुयो उहो ख़तमु थी वियो आहे। लिहाज़ा उहा शायदि इनखे तब्दील करण लाइ त वरी हिकिड़ी इन्हनि खे तब्दीली आणणी पवंदी पावर स्ट्रक्चर में। उहा मां कोन थो ॾिसां मुस्तक़बिल क़रीब में, लेकिन अॻिते हली जेकॾहिं वाक़ई मुश्किलातूं वधनि थियूं उनजे ट्रेवल जे लाइ असां सैंक्शन जे हवाले सां, ऐं जेकॾहिं मुश्किलातूं अचनि थियूं सऊदी अरब खे एज़ अ कंट्री एज़ अ स्टेट, त मुंहिंजे ख़्याल एज़ अ स्टेट ऑलवेज़ हिकिड़ो शख़्स जेको आहे सो एतिरो न हूंदो आहे अहम जेतिरा स्टेट इंट्रस्ट हूंदा आहिनि। वॾी महिरबानी जी आर बलोच साहब। नाज़रीन, अॻूणे सफ़ीर ऐं आलमी सियासत ते गहरी नज़र रखंदड़ जी आर बलोच साहब जो तजुर्बो ॿुधो। उनजो चवणु हो त अमेरिका इहा रिपोर्ट त जारी कई आहे, बल्कि उनखे लॻे नथो त अमेरिका जेको आहे इन रिपोर्ट खे मद्देनज़र रखंदे सऊदी अरब ऐं अमेरिका जा तालुकात जेके आहिनि उहे मुतासिर थींदा। यादि रहे त जमाल ख़शोगी जे केस क़त्ल जे हवाले सां सॼी दुनिया में जेको आहे उहो ग़म ऐं ॾुख जो इज़हार कयो वियो ऐं ख़ासि करे सहाफ़ती हल्कनि में उन ते इहो मुतालबो बि कयो वियो हो त उन जेको क़ातिल आहे उनखे सज़ा ॾिनी वञे, उनखे पधिरो कयो वञे, पोइ उनखे सज़ा ॾिनी वञे। ऐं हाणे अमरीकी इंटेलिजेंस इदारे पंहिंजी रिपोर्ट में इहा ॻाल्हि साबित कई आहे त उन जे क़त्ल में सऊदी अरब जो वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान डायरेक्टली तौर ते मुलविस आहे, छाकाणि त जेको ऑपरेशन थियो उनखे हेड मोहम्मद बिन सलमान पियो करे, उहो ऑपरेशन बि मोहम्मद बिन सलमान जी मंज़ूरी सां ई थियो। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो। असद मुमताज़ खे ॾींदा इजाज़त। अला भाई।